जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज के हमारे इस नए से सेशन में, जिसमें हम आप लोगों को आज क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन का VVI जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं उस सारे के बारे में आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, लास्ट तक जुड़े रहना है। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प और फ़ायदा होने वाला है आपके बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में। चलिए तो शुरू करते हैं अपने भी इस सेशन को। और एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे इस सेशन से पहली बार जुड़ रहे हैं वो अपने पास कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे होगा ये कि जो भी सवाल का जवाब आपको नहीं पता होगा उस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है। और ये देखिए, खास करके सेशन होने वाला उन बच्चों के लिए जो कि बेहतरीन ढंग से तैयारी कर चुके हैं पहले से, ठीक है। ऐसा नहीं है जो कि अभी अभी मैंने, देखिए ये जो चीज़ है मैं आपको कोई चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि इसका जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में उस सारे का सारा मैं प्रैक्टिस के रूप में करवा रहा हूँ। तो ऐसा बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि मैं इस चैप्टर को ही समाप्त करूँगा, ठीक है। तो बस नोटबुक अपना ले करके बैठिए और मन तन ध्यान मतलब बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो को। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को अपना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको मेरे इस चैनल पर जितने सारे आपके सब्जेक्ट हैं लाइन बाय लाइन करके मैं इस चैनल पर आपका डेली बेसिस पर एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आता रहूँगा। ये आपका पहला नंबर चैप्टर है, उसके बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसी तरह से आपका टोटल चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो चैप्टर है आपको इस सारे ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको बायोलॉजी देखिएगा वहाँ पर मिलेगा आपको। उसमें सीरियल वाइज सारे चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर आपको डालने का कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर, इनमें से कौन सी रचना द्विगुणित होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना द्विगुणित होती है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, युग्मनज होती है जी, युग्मनज होती है। बात ध्यान रखिएगा, क्या होती है, युग्मनज होती है। जब भी नर और मादा से लैंगिक क्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप जो निषेचित अंडाणु है उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है, और वो जो युग्मनज है वो द्विगुणित होता है यानी डायप्लॉयड होता है, ठीक है। कोई बात, किसी को दिक्कत अगर आ रही है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। हमारा आगे प्रश्न है, मनुष्य के, सुन ध्यान से देखिएगा, मनुष्य के पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये होती है आपकी 44 प्लस एक्स बाई, 44 प्लस एक्स बाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पर इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि देखिए हमारे जो शरीर है मनुष्य में किसी में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, और 46 से प्लस कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों विकल्प आपके कट जाएंगे, बच्चे दो। देखिए यहाँ पर ये है, पुरुष की बात हो रहा था, पुरुष में आपको पता होगा एक्स बाई क्रोमोसोम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा प्रश्न, इनमें से कौन पक्षी, देखिए यहाँ इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है। इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसेरा, नेफेंथिस, ए बी दोनों या हाइड्रिला। आपको जल्दी से बताना है इसका सवाल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा यानी सी। आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। आगे इनमें से कौन सा जंतु है जो कि उभयलिंगी प्राणी है। इनमें से कौन सा जंतु है जो कि उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। मुर्गी है, सांप है, केंचुआ है। तो आपका केंचुआ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन, द्विखंडन किसे बोलते हैं, यानी कि जब एक जीव किसी दो पार्ट में बट जाता है उसे ही हम लोग द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है। देखिए बच्चों यहाँ पर एक बार ध्यान देने वाली बात है, लैंगिक जनन सिर्फ, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात समझिएगा, लैंगिक जनन में कोई दो पार्ट यानी कोई दो जनक भाग लेगा, एक नर और एक मादा, यानी कि जब ये दोनों भाग लेंगे तो उसे लैंगिक जनन बोलेंगे। अलैंगिक जनन किसे बोलेंगे, तो अलैंगिक जनन में हमेशा कोई एक जनक भाग लेता है। कहने का मतलब यानी इसमें सिंगल पेरेंट्स की भागीदारी होती है, कोई एक ही जीव भाग लेगा और उसी के माध्यम से कोई नया जीव या पौधे का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है।
तो देखिए यहाँ पर कायिक प्रवर्धन के बारे में बात किया गया है। तो कायिक प्रवर्धन देखिए 3 तरीके का होता है। देखिए होता तो 2 तरीके का है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। अब प्राकृतिक में 3 तरीके का होता है और एक कृत्रिम में भी 2-3-4 तरह का होता है, ठीक है। तो ये लेकिन आपको जो कायिक प्रवर्धन पूछा गया है वो क्या संभव है, अलैंगिक कि लैंगिक। तो ये होता है आपका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। बात घुमाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट अलैंगिक जनन, ठीक है। अगर आप जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, मैं यहाँ पर कोई भी सिलेबस खत्म नहीं करने आया हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस करवाने आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से सभी। बात समझ में आ गई, इनमें से सभी। ये शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा तीनों के तीनों ही आपके ऑप्शन में करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा पादपों में एम्फीबियन, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, पादपों में एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन उभयचर किससे संबंधित होता है, तो ये होता है आपके ब्रायोफाइटा से संबंधित होता है। बच्चों बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा आपका सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, कौन सा जंतु है जो कि उभयलिंगी नहीं है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका ये घरेलू मक्खी है जो कि ये नहीं होता। आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा आप लोग। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ये आपका ईस्ट द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट में होता है और एक हाइड्रा में होता है, एक ईस्ट में होता है और एक हाइड्रा में होता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस 2 चीज़ों में होता है। आगे देखिएगा अन्न प्रजक कौन है, ठीक है। अन्न प्रजक कौन है, अन्न प्रजक बच्चों उसे कहते हैं जो कि अपने अंडे के रूप में अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। यानी कहने का मतलब जो जीव, ऐसे जीव जो कि अंडे के रूप में अपना संतान की उत्पत्ति करते हैं और वो अंडा बाद में फट करके जीव के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मुर्गी जो है वो भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी एक तरह से अंडा देता है। कहने का मतलब जो भी रेंग करके चलता है या फिर जो भी पक्षी है वो सारे के सारे अंड प्रजक कहलाते हैं, ठीक है। चमगादड़ को छोड़ करके, क्योंकि चमगादड़ जो है वो अंडा नहीं देता, वो बच्चा देता है, ठीक है। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। आगे देखिएगा इनमें से एक लिंगी कौन पौधा है, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि एक लिंगी है। ये एक लिंगी किसे बोलते हैं, जिसमें से केवल और केवल एक लिंग पाया जाता है, जिसमें केवल और केवल सिर्फ एक जनन अंग पाया जाता है। या तो वो पुरुष का हो सकता है या फिर वो मादा का हो सकता है। जिस तरह से हम लोग, ठीक है, हम लोग में किसी एक ही तरीके का मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, कोई भी ऐसा जानवर जंतु, उसमें एक ही लिंग पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें द्विलिंगी होते हैं, यानी उभयलिंगी होते हैं, जिसमें दोनों यानी नर और मादा का जननांग एक साथ पाया जाता है, जैसे कि केचुआ आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, पपीता। पपीता का जो ऐसा पौधा है उसमें क्या पाया जाता है, एक लिंगी पाया जाता है। अच्छा, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। आगे देखिएगा, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तो ध्यान देखिएगा, हाइड्रिला एक ऐसा पौधा, ये भी जल में पाया जाता है, ट्रापा भी पाया जाता है, निलंबू यानी कमल, कमल को तो आपको पता होगा कि कमल भी पाया जाता है हमारे जल के अंदर, यानी जल के ऊपर सतह पर, लेकिन जल में ही पाया जाता है। बबूल है जो कि स्थल पर पाया जाता है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, युग्मक गैमेट्स सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक होता है युग्मनज, ध्यान देने वाली बात है, एक सेकेंड आपको देखिए बता देते हैं। एक होता है युग्मनज, युग्मनज आपका जो है वो होता है द्विगुणित, ठीक है। युग्मनज द्विगुणित होता है, जबकि आपका जो ये क्या बोलते हैं, युग्मनक यानी कि गैमेट्स हैं, उसे हम लोग अगुणित बोलते हैं। यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा पूरी तरह से। आगे बढ़िएगा, देखिए आगे देखते हैं हम लोग, द्विगुणित संरचना कौन सी है, आपको बताना है कि द्विगुणित संरचना इसमें से कौन सी है। आपको जल्दी से बताइए, आपका सवाल है द्विगुणित कौन सी है। तो इसमें आपका जो द्विगुणित है वो आपका हो जाएगा ये पराग, ठीक है। क्या हो जाएगा, पराग। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, पराग नहीं होगा, पराग, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, पराग नहीं होगा बच्चों, युग्मनज होगा, जो कि मैंने अभी अपने मुंह से बोला युग्मनज के बारे में, लेकिन थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं है। आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो द्विगुणित कौन होगा, युग्मनज, और अगुणित कौन होगा, तो युग्मक, गैमेट्स, ठीक है।
आगे देखिएगा, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, स्ट्रेस साइकिल होता है, मादा जंतु जिसमें कि मध चक्र होता है वो होता है गाय के अंदर। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन किससे संबंधित होता है? ठीक है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित होता है आपको ये बताना है जल्दी से। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन, देखिए इमैस्कुलेशन जो है बच्चों ये आपका संबंधित है, ये होगा आपका संकरण से, ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन से। आगे देखिए, आगे सवाल है हमारा, आवृत बीजी पौधे क्या है? आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? क्या होती है? 2n 3n या n या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3n पाई जाती है, 3n होती है। आगे देखिएगा थोड़ा सा, सूक्ष्म सूक्ष्म प्रजनन से क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन से क्या संभव है? अलैंगिक जनन संभव है, लैंगिक जनन संभव है, या फिर दोनों संभव है? क्या संभव है? तो ये आपका संभव है ए, यानी कि अलैंगिक जनन संभव है। ए यानी अलैंगिक जनन संभव है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? बाह्य निषेचन उसे कहते हैं जो कि शरीर के अंदर ना होकर के जल या किसी अलग अवस्था में होता है। तो ये बाह्य निषेचन जो है ये मेढक में पाया जाता है, यानी कि मेढक का एक शुक्राणु, यानी मेढक का नर में से शुक्राणु और मेढक के मादा से, मतलब समझिए थोड़ा सा, मेढक का नर उसका शुक्राणु और मेढक के मादे का अंडाणु मिल करके बाहर जल में ये निषेचन की क्रिया करते हैं, तो इसलिए हम इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये जल के अंदर करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये शरीर के अंदर किसी अंग को ना भेज करके या किसी चीज को ना भेज करके ये शरीर के बाहर ये क्रिया होती है, तो इसलिए हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो वो शरीर के अंदर होता है, जिस तरह से हम लोग मनुष्य में, किसी भी जंतु में, इस सब चीज में होता है। कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? ये कंद जो है आपका तना का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? तना का रूपांतरण है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लीजिएगा थोड़ा सा, अदरक में कायिक प्रवर्धन, ध्यान से देखिएगा, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्रकंद के द्वारा। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा थोड़ा सा, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन क्या कहलाता है? तो देखिए शरीर, देखिए अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया जाए अभी हिंदी में, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक कहते हैं हम लोग उसे आंतरिक निषेचन, और एक को कहेंगे हम लोग बाह्य निषेचन। तो अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया जाता अभी, तो आप इस तरह से बता देते हैं, यानी शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इन विट्रो, यानी कि बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, जेम्यूल किसमें बनते हैं? जेम्यूल किसमें बनते हैं? जेम्यूल जो है आपका किसमें बनेगा? वो आपका बनेगा स्पंज में। वो आपका किसमें बनेगा? स्पंज में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो युग्मक बनते समय होता है। आपको ध्यान रखना है, युग्मक बनते समय होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित कौन सा है? तो पराग होता है। इस बच्चों इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, पराग होता है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी, पराग। आगे देख लीजिएगा एक बार, आगे है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? एक बार आप लोग भी इस चीज को पढ़िए, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। ये आपका बात क्या है, सही है या गलत, इसको देखना है। अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट राइट हो जाएगा, आपका राइट नहीं बल्कि यहाँ पर गलत हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके राइट हैं, क्योंकि पुष्पी पादों यानी कि फूल जो होते हैं उसमें युग्मनज का निर्माण जो बीज के अंदर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब निषेचित अंडाणु युग्मनज बन जाता है तो उसे ही हम लोग भ्रूण का निर्माण होता है उससे ही, यानी कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये भी बात सही है, हमारा करेक्ट हो जाएगा।
मनुष्य को सजीव प्रजक में रखा गया क्योंकि वो डायरेक्ट संतान की उत्पत्ति करता है अपने भ्रूण गर्भाशय के अंदर रख करके, ना कि कोई अंडा को जन्म देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें पाई जाती है? पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन या पुनर्जनन, तो वो पाया जाता है आपका किसमें? एक बार जल्दी से सारे बच्चे का एक बार में कमेंट आना चाहिए और जल्दी से बताइए, जल्दी से, टाइम नहीं है ना? आपका एग्जाम का समय भी बहुत ही करीब आ चुका है। अगर वीडियो पसंद भी आ रहा होगा बच्चों तो थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट दिखाइए। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्पंज। किसमें? स्पंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? यानी कोई भी इसमें से बोला गया है कि कौन ऐसा पौधा है जो कि पूरे जीवन में एक बार सिर्फ देता है फूल। ठीक है, तो वो हो जाएगा बांस का, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जामुन, लीची, आम, सारा ये जो है ये हमेशा फरते रहते हैं। सिर्फ एक आपका ये क्या वो कहते हैं उसे, ये बांस का ही है जो कि नहीं होता। आगे देखिएगा, किसमें 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो देखिए किसमें सिर्फ 12 वर्ष में एक बार? पीपल में हमेशा फरेगा, नीम में भी आप लोग देखे होंगे, सूरजमुखी में भी देखेंगे। एक नया शब्द यहाँ पर आया है, नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी। आगे देखिएगा, कलिका रोपण, कलिका रोपण का उदाहरण है। ठीक है, कलिका रोपण का उदाहरण क्या हो जाएगा? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता दीजिए फटाक से। कलिका रोपण का उदाहरण है, कलिका रोपण का यानी बर्ड ग्राफ्टिंग का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका सही। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये जो तीनों के तीनों आपको यहाँ पर यानी कि दिख रहे होंगे, इन तीनों के तीनों ही के लिए निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। शैवाल, शैवाल को हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी कि इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? जब दो विभेद, देखिए जब दो भिन्न विभेद यानी जब दो अलग अलग लिंग के यानी कहने का मतलब जब दो अलग अलग लिंग का प्राणी संलयन की क्रिया करता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो लैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं, लैंगिक प्रजनन की क्रिया कहते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कि जब दो पेरेंट्स, दो जनक अलग अलग लिंग के भाग लेते हैं तो उसे हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं, और केवल सिंगल लेगा तो उसे अलैंगिक बोलेंगे। ठीक है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, ये आपको ये बताना है। जीवाणुओं में किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं में कायिक प्रजनन आपका द्विखंडन के द्वारा होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे प्रश्न। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? यानी कि ऐसा बाग, देखिए यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, ये पौधे के बारे में बोला जा रहा है। किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो आपको ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगेव या केला, तो आपका जलकुंभी सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी लगाना है। जिनको अगर उत्तर नहीं पता है तो अपनी नोटबुक पर नोट करते चलिएगा। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी के ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो वो जलकुंभी का पौधा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थनिक कलिका उत्पत्ति होती है? देखिए एक पत्ता होता है जिसमें से आपको किनारे किनारे पर आपको यहाँ से किनारे किनारे से यहाँ पर पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, तो वो होता है आपका ब्रायोफिलम। कौन सा? ब्रायोफिलम। इसका दूसरा नाम पत्थर चट्टा भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, पत्थर चट्टा या फिर ब्रायोफिलम। आगे सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अगुणित संरचना है? जरा बताइए एक बार। देखिए अगुणित अभी हम लोग ने डिस्कस किया, युग्मक होता है। ठीक है, युग्मक गैमेट्स, युग्मनज द्विगुणित होता है। ठीक है, यानी आपका बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर अंडाणु भी है, अंडाणु भी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, युग्मक तो होगा ही और अंडाणु भी होगा, तो यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब युग्मनज जो है ये आपका ए नंबर ऑप्शन, ये केवल आपका होता है, ये आपका होता है द्विगुणित। ठीक है, और ऊपर से ये दोनों है जो कि ये अगुणित होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, प्याज में वर्दी प्रजनन किसके द्वारा होता है? प्याज में वर्दी प्रजनन किसके द्वारा होता है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। ये आपका बल्ब के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है?
किस में होता है, जल्दी से बताइए। ड्रेसिना, गुलाब, यूकेलिप्टस, ठीक है, हाइड्रिला, ये आपका होता है हाइड्रिला में। क्या होगा, हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर करेक्ट डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अनिषेक जनन शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। अनिषेक जनन किसके द्वारा किया गया है, तो ओवन जी के द्वारा किया गया है, रिचर्ड्स ओवन के द्वारा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है, कौन सा है, तो हाइड्रिला भी है और जलकुंभी भी है, ये जलीय जंगली घास है, ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों। आगे देखिएगा, बिना निषेचन के फल का निर्माण को क्या कहते हैं, बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं, तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, पार्थेनोकॉर्पिक, ऑप्शन सी राइट। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है, कौन सा है जो कि सत्य फल है, सत्य मतलब ट्रू फ्रूट, सेब है, काजू है, नारियल है या सभी, तो कौन सा हो जाएगा, एक बार जल्दी से, तो आपका नारियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणता क्या होते हैं, हल्के, चमकीले, छोटे और रंगहीन या केवल छोटे होते हैं, तो देखिए छोटे और रंगहीन होते हैं, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन चक्र, जीवन काल या जीवन अवधि, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जीवन काल बोलते हैं, ठीक है, आपका बी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखी जाती है, किस प्रकार के जब प्राणियों में जो कि अधिक विविधता देखी जाती है, तो वो है आपका लैंगिक जनन वाले में, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिक जनन वाले में देखी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक बार जल्दी से इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर एवं मादा युग्मक बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, निषेचन कहते हैं या युग्मक जनन कहते हैं। देखिए नर युग्मक तो वो तो शुक्राणु जनन हो जाएगा, मतलब कि शुक्राणु, ठीक है, मादा में अंडाणु, तो देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर और मादा युग्मक बनते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए छांटने की, अंड जनन नहीं कह सकते हैं, निषेचन की क्रिया भी नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि निषेचन की क्रिया में तो अंडाणु से शुक्राणु आकर के मिलता है और उसे निषेचित करता है, तब जाकर के युग्मनज का निर्माण होता है, फिर ठीक है, तो ये दोनों में तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, शुक्राणु जनन नहीं, ये भी नहीं होगा हम लोग का। अब देखिए बच गया युग्मक जनन, ठीक है, तो युग्मक जनन नाम से पता चल रहा है जब निर्माण करेगा तो यही करेगा, ठीक है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं, जब संतति की उत्पत्ति केवल एकल जनक के द्वारा होती है तो इस जनन की विधि को क्या कहते हैं, ये बहुत ही मतलब सिंपल सवाल है। देखिए जब एकल जनक होगा, सिंगल पेरेंट्स होंगे तो उसमें अलैंगिक जनन होगा, यानी कोई एक जीव या जंतु भाग लेगा, लेकिन जिसमें कोई दो विपरीत लिंग भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन बोलते हैं। यहाँ पर कहा गया है एकल जनक यानी केवल एक, तो इसमें आपका बी करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपका ये लगभग कंप्लीट होते हैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ तक अगर किसी बच्चों को दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर ये चीज़ का प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पर डेली के दिन आपको मैं क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, बायो का। तो मिलते हैं फिर से आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद बच्चों।